दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली जो क्रैश कोर्स जो चल रहा था उसका प्रोसीड हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनाने का है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। और चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव। अभी तक के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 43 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है एंड ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन जिसमें से आपको 3 होमवर्क वाला है। एंड अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और सब्जेक्टिव जो इंपोर्टेंट है ना। डायरेक्टली यहां से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ देखिए, क्वेश्चन में कह रहा कि साइन इनवर्स इतना प्लस इतना इक्वल टू पाई अपॉन 2। देखो 3 साइन इनवर्स है, अपने को पता नहीं कि कैसे सोल्व करने का है, तो कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहली बात की क्या करना है, प्रूव करने का। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पहले आता था। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे एंड बाकी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको खुद करना है, HW रहेगा वो आपके लिए। क्लियर है। तो थोड़ा सा जो भी थ्योरी इसमें पता है हम लोगों को वो हम लोग कर लेते हैं पहले। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, 2 साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स y आ जाए, है ना, तो इसको सोल्व करेंगे कैसे। ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होएगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां प्लस है तो यहां भी क्या होगा, बीच में प्लस आएगा एंड y रूट 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं है बच्चों, डायरेक्टली किसी 2 को यूज करके हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एंड तीसरा अपने को आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए ये फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान देने की बात है, ये फॉर्मूला है आप लोगों को ध्यान रखने का है। तो LHA चलते हैं, चूंकि प्रूव करने का है तो कहां से चलेंगे, LHA चलेंगे। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस का साइन इनवर्स 5/13 प्लस का साइन इनवर्स 16/65 होले ना। चलिए फर्स्ट 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस का y का स्क्वायर बोले तो 5/13 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस क्या y बोले तो 5/13 रूट 1 माइनस का x स्क्वायर दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर है। क्लियर है। प्लस का ये जो रह गया साइन इनवर्स 16/65। ऑलराइट, क्लियर। ये आपको क्लियर है ना। फॉर्मूला बस लगा रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्लस, आपको ध्यान रखना है, कुछ आपको ध्यान रखने का है। क्या है ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस आ रहा, अगर यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस अगर आ गया तो यहाँ माइनस आ गया। इसी में हम लोग 2 फॉर्मूला हम लोग देख लिए बच्चे। साइन इनवर्स x प्लस साइन y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करेंगे। साइन इनवर्स कितना 4/5 इंटू 5 का स्क्वायर 25/169 169 क्या मिलेगा 1 माइनस का 25/169 प्लस का 5/13 रूट ओवर 1 माइनस का कितना 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर कि नहीं क्लियर। प्लस का साइन इनवर्स 16/65। क्लियर है ना। ऑलराइट एवरीबॉडी। तो देखो यहाँ पे 4/5 ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 169 में से 25 जाएगा 144 एंड उसका रूट क्या होगा 12/13 प्लस का क्या 5/13 इंटू 25 में से 16 जाएगा। दोस्तों कुछ करने का नहीं, यहाँ पे एलसीएम लेने का है। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ भी वही काम करेंगे, एलसीएम लेना है। 25 में से 16 गया क्या आएगा 9 का रूट बोले तो 3/5 का रूट 25 का रूट 5 प्लस का साइन इनवर्स 16/5
65। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो चलिए LHS हम लोग चल रहे हैं। LHS क्या है अपना? LHS हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। LHS क्या है बच्चे? LHS से हम लोगों ने चला, यही तो LHS है। क्या हो जाएगा? प्रोसीड करेंगे, सोल्व करेंगे। 4/5, 4 × 12 क्या? 48, 48 अपॉन कितना? 13, 5, 65, 65 प्लस का क्या? 15, 15/65, 15 अपॉन क्या? 65 प्लस का साइन इनवर्स 16 अपॉन क्या? 65, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कितना? साइन इनवर्स नीचे में भी 65 है तो 65 ही रहेगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? 48, 15, 63 प्लस का साइन इनवर्स 16/65। ये बात क्लियर है कि नहीं? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा या नहीं होगा? बात यहाँ पे देखिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों का सोल्व करने का है, इस दोनों को कैसे सोल्व करने का है, ठीक है। चलिए अपने को प्रूव करने का है π/2। फिर एक बार हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो तरीका है इसको बनाने का। देखो एक क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि साइन इनवर्स कुछ हो प्लस साइन इनवर्स दूसरा अगर कुछ भी है तो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर क्यों ना इसी साइन इनवर्स 16 को हम लोग कन्वर्ट कर लें कॉस इनवर्स के फॉर्म में। चूंकि आपको पता है साइन इनवर्स कुछ हो प्लस कॉस इनवर्स कुछ हो अगर हो तो वो π/2 के बराबर होता है। ये पता है कि नहीं पता है? तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, साइन इनवर्स 63/65 प्लस का क्या, इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस इनवर्स के फॉर्म में। क्या होता है? कॉस इनवर्स b/h है ना, b/h, b/h होगा। हम लोग एक काम करेंगे खुपचे में, क्या खुपचे में ये वाला काम करेंगे, ये काम खुपचे में लिखेंगे क्या कि साइन इनवर्स में p/ क्या होता? p का वैल्यू दिया गया 16, h का वैल्यू दिया गया 65। तो आपको बताने का है b का वैल्यू क्या होगा। b का वैल्यू होगा बच्चों 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 65h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। आप लोग सोल्व करेंगे, देखो क्या आ रहा। 65 को शॉर्टकट में कैसे सोल्व करना है, 65 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दो कैसे करना है। 5 × 5 25, क्या हाथ में आ गया 2, फिर 6 × 5 30, 6 × 5 30, 30, 60 और 2 62 के 2 हाथ में गया 6 है ना, 6 6 36 और 6 42, 4225। एक लाइन में ट्रिक क्या है, ट्रिक से हम लोग सोल्व कर लिए। 4225 एंड 16 का स्क्वायर होता 256 है ना। घटा लिया जाएगा, क्या आएगा? 15 में से 6 गया 9 है ना, 11 बच गया, 1 बच गया, 11 में से 5 गया 6, क्या बच गया? 1 बच गया। तो 9 1 अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एंड 3969। क्लियर है? 3969। तो यहां से b का जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा b का वैल्यू? 3969। क्लियर है? क्या आएगा b का वैल्यू? 3969। ऑलराइट ना। चलिए ये काम हम कहीं भी करेंगे तो खुपचे में करेंगे। क्लियर है कि नहीं? खुपचे में ये सब काम कर लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 18 में है ना, क्या होगा? 3969। ये आपका क्या आ गया? सॉरी रूट ओवर होगा, रूट ओवर बी का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर 3969 है ना, रूट ओवर 3969। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चे तो b का वैल्यू आएगा 63 है ना। 63 चेक करेंगे आप लोग कैसे b का वैल्यू आ रहा है ना। 3969 का रूट आपको मिल जाएगा कितना? 63। क्लियर है एवरीबॉडी? ये क्लियर होना जरूरी है। अब क्या, अब देखो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसे किस फॉर्म में? cos इनवर्स b/h। तो यहां आ गया साइन इनवर्स 63/65 प्लस का क्या? साइन इनवर्स कितना? ये क्या होगा यहाँ पे cos इनवर्स होगा। क्लियर है? cos इनवर्स कितना? cos इनवर्स b बोले तो b कितना होगा? 63/h क्या है? h अभी भी तो 65 ही है। तो देख लो साइन इनवर्स कुछ हो प्लस cos इनवर्स कुछ हो, सेम है ना। ये कुछ अगर सेम है और यहाँ साइन इनवर्स और cos इनवर्स है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? π/2 के बराबर होगा। ये RHS है। क्या यही अपने को प्रूव करना था? RHS प्रूव करना था ना, किसके बराबर? π/2 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
पाई अपॉन 2 के बराबर होगा। अपना ये एक चीज हम लोगों ने सीखा, ये फॉर्मूला आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट ना, चलिए आप लोग फोटो ले सकते हैं इसका। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी आ चुका है। क्या करने का है, cot इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू पाई। देखो LHS चलेंगे, कन्वर्जन फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को पता है, 4 टाइम्स cot इनवर्स कितना 3 प्लस का कोसेक इनवर्स कितना रूट 5, है ना, ये LHS है। क्या इस 4 को ऐसे ही लिख करके इस cot इनवर्स 3 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, पता है नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, है ना, क्या लिखेंगे, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। कॉपचे में यहाँ पे काम करेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि cot इनवर्स x बराबर होता tan इनवर्स 1/x, है ना, समझ आ रही है, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। अब देखो इस कॉसेक इनवर्स को फिर से अपने को tan इनवर्स में चेंज इसलिए करना ताकि हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सके। ठीक, क्या करेंगे, tan इनवर्स कितना P/B होता, है ना, क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे, क्या गिवन है, कॉसेक इनवर्स के नीचे में अगर रूट 5 ऊपर में है तो नीचे में क्या 1 होगा, है ना, तो H/P होता, H का वैल्यू रूट 5, P का वैल्यू 1, तो B का वैल्यू आप बताओ क्या होगा, B का वैल्यू होगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, बोले तो रूट 5 का स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर 1, बोले तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। B का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ये काम कॉपचे में करने का था, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स कितना बच्चों, tan इनवर्स P/B, P बोले तो 1, B बोले तो 2, 1/2। अब सो इजी। अब क्या करने का, फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करने का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता, क्या होगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, क्या मिल जाएगा 4 टाइम्स tan इनवर्स कितना 3 इंटू 2 6, नीचे में एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और ऊपर में 5, 3 प्लस का 1 2, इधर 3 गया इधर 5 और नीचे में फिर से 5/6। क्या इसको इस LHS को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस LHS को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 टाइम्स ये और ये गया tan इनवर्स 1 लिखेंगे ना, 4 इंटू tan इनवर्स कितना 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा बच्चे 4 इंटू पाई/4, 4 से 4 गए हो पाई हो गए हो इक्वल टू क्या RHS। समझ आया कि नहीं आया, 4 से 4 गया यहाँ पे पाई वैल्यू आंसर आ गया, आंसर बोले तो RHS आ गया। क्लियर की नहीं क्लियर, ये अपने को प्रूव करना था इसको। देखो बच्चे डायरेक्टली आपको एग्जाम में इसको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको डायरेक्ट टारगेट कंसीडर करके चलना है, 100 आउट ऑफ 100 अपने को चाहिए। बस कैसे चाहिए, कुछ नहीं करना, लास्ट मोमेंट में आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये अभी सारा का सारा वीडियो आपको देखने का है, 1 बाय 1 आपको देखने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है बच्चे, sin इनवर्स 2√2 sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई/2 कैसे करेंगे। सेम है, पाई/2 प्रूव करने का LHS चलना है। sin इनवर्स क्या लिखेंगे हम लोग 2√2/3 प्लस का sin इनवर्स कितना 1/3 इक्वल टू पाई/2 तो लाना ही है, वो लिखने का जरूरत ही नहीं है। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, sin इनवर्स कौन सा बच्चे x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चे लिखना कैसे है, ये x है √1 माइनस y का स्क्वायर, है ना, प्लस का y√1 माइनस का x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। साइड में आप लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ स्पेस है नहीं, साइड में आपके स्पेस रहेगा कॉपी में, नहीं तो नीचे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y इक्वल टू व्हाट, है ना, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा या नहीं होगा बता दो। साइन इनवर्स कितना 2√2/3 इंटू, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखो क्या होगा 1 माइनस 1/9,
8/9, 8 रूट ओवर 1 माइनस 1/9, चलो एक लाइन में लिख देता, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/9। क्लियर है, कुछ करने का है नहीं। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 रूट 2/3। देखो यहां पे सोल्व करना है, 9 में से एक गया 8, 8 का रूट 2 रूट 2 बाई 9, नीचे 9 का रूट 3, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू क्या 9 में से 8 गए 1 हो गए हो, और नीचे में 9 का रूट कितना 9 का रूट 3, क्या मिल जाएगा LHS से जो हम लोग चल रहे थे, क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 रूट 2 8 अपॉन 3 3 9 प्लस का 1/3 3 9, क्या जाएगा देखो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 3 9 है ना, क्या जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 9/9 बोले तो क्या हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आप सभी को पता बच्चे क्या होता, साइन का वैल्यू 1 कहाँ पे 90 डिग्री बोले तो π/2 पे होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान आसान क्वेश्चन सब है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए यहाँ से आपको कॉस का फॉर्मूला भी पता चल जाएगा, है ना, कॉस का फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम टू सेम है, बस आपको करने का क्या है, कॉस इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है, कुछ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को कॉस इनवर्स का फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्योंकि क्या होता है ये समझ लो ऐसा चीज कि आपको पता नहीं है, अब जान रहे हो आप लोग, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई एक साथ, है ना, एक्स वाई एक साथ। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई एक साथ, ठीक है। यहां अगर कह रहा प्लस तो यहां आएगा माइनस, और यहां कह रहा माइनस तो यहां आएगा प्लस। साइन में कुछ और था, क्या था साइन में बच्चे, सेम 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 सेम, साइन में क्या होगा सेम सेम, है ना, साइन में क्या था सेम सेम। देख लो बच्चे, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहां प्लस तो यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, है ना, कह रहा है यहां पे अगर प्लस तो यहां भी क्या होगा, यहां भी प्लस होगा, थोड़ा सा मैं हटा दे रहा इसको, है ना, यहां अगर प्लस कर रहे हैं तो यहां भी क्या होगा प्लस ही होगा। यहां देखो इधर प्लस तो इधर भी प्लस, यहां माइनस तो यहां भी माइनस। साइन में, साइन इनवर्स में सेम टू सेम साइन होगा, बट आपको अगर अब ध्यान दोगे तो कॉस इनवर्स वाले में क्या होगा, जस्ट अपोजिट साइन होगा। कॉस इनवर्स वाले में क्या होगा, जस्ट अपोजिट साइन होगा। कॉस में यहां प्लस तो यहां माइनस, एंड यहां माइनस तो यहां प्लस। एंड आगे क्या करने का है, एंड आगे अपने को कलर चेंज करने का है, आगे अपने को क्या करने का है, कलर चेंज करने का है, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ आपको मिल जाएगा ये एक्स वाई माइनस प्लस अगर हो तो जैसा होगा वैसा काम करेंगे, फिर रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है ना। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65 इक्वल टू π/2 अपने को प्रूव करना है। क्या हो जाएगा LHS, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3/5 प्लस का cos इनवर्स क्या 12/13 है ना, 12/13 प्लस का cos इनवर्स 63/65 ठीक है, 63/65 63/65 गिवन है, जो गिवन रहेगा वो हम लोग बच्चों लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से किसी दो को लेकर के हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। फर्स्ट दो को हम लोग यूज करेंगे एंड फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मिल जाएगा बच्चे, क्या मिल जाएगा आपको, cos इनवर्स कितना 3/5 इंटू 3/5 इंटू कितना इंटू क्या है बउआ, फॉर्मूला देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, एक्स वाई एक साथ रहेगा, 12/13 एक साथ रहेगा, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, रूट ओवर क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बोले तो 3/5 का स्क्वायर इंटू कितना इंटू रूट ओवर क्या हो जाएगा बच्चे, इंटू रूट ओवर 1 माइनस का y बोले तो कितना
12/13, 12/13 किसका, 12/13 का स्क्वायर। क्लियर है, ये बातें आसान सा है, कुछ करने का है नहीं अपने को। cos इनवर्स 12 इंटू 3 36 एंड 13 5 का 65, ठीक है। माइनस माइनस क्या, रूट ओवर 1 माइनस का 9/25 होगा, 9/25 इंटू रूट ओवर 1 माइनस का 144/169। क्लियर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे cos इनवर्स करेंगे। एक चीज आप लोग देख रहे होगे बच्चों, कुछ छूट रहा, क्या छूट रहा, प्लस में cos इनवर्स 63/65 अपने को इस खोपचे में लिखने का है। cos इनवर्स कितना, 63/65, cos इनवर्स 63/65। क्यों, क्योंकि लिखने का है भाई, साथ में लिखने का है, एग्जाम में भी ध्यान रखना साथ में लिखना है, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ से 36/65 माइनस का कितना, 25 में से 9 गया 16, 16 का रूट 4 होले और अपॉन 25 का 5 इंटू क्या 169 माइनस का 144, क्या मिलेगा 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 अपॉन कितना 169 का रूट 13 एंड प्लस का ये बच गया cos इनवर्स 63/65। बातें समझ आ रही है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाने का है। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या मिलेगा LHS से, LHS जो है अपना क्या मिल जाएगा इतना, cos इनवर्स सबको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 36 माइनस का 20/25 होगा या नहीं होगा, देख लो बच्चे, 65 है, सॉरी 65 है ना, 65 है, 65 होगा या नहीं होगा, प्लस का cos इनवर्स देख लो कैसे करना है 63/65 डन है। यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। 36 यहाँ देखो 36 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या 13 इंटू 5 65, 5 इंटू 4 20, ऊपर में 20 नीचे में 65, 36 में से 20 गए हो, क्या हो गए हो 16 हो गए हो। cos इनवर्स 16/65 होले कि नहीं, प्लस का cos इनवर्स क्या होगा 63/65 होगा या नहीं। ऑलराइट एवरीबॉडी, बताने का है आपको। इक्वल टू देखो यहाँ पे वही काम एग्जैक्टली सेम टू सेम काम करेंगे। देखो यहाँ पे cos इनवर्स 63 है, इसको क्या हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में। नीचे में h तो रह जाएगा, क्यों, क्योंकि cos इनवर्स में b/h होता, क्या होता b/h। तो यहाँ खुपचे में लिखो, खुपचे में लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे खुपचे में बच्चे, क्या दिया गया है, b गिवन है 16, h गिवन है 65 एंड तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा √65 का स्क्वायर, √65 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर, क्या होगा बच्चे माइनस का 16 का स्क्वायर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था और आंसर आया था 3969 बोले तो 63 है ना, √3969 बोले तो 63, तो क्या आ जाएगा 63/65 है ना। चूंकि बच्चों हम जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं, ये काम आपको खुपचे में लिखने का है। साइन इनवर्स x बोले तो कुछ हो प्लस cos इनवर्स कुछ हो इक्वल टू π/2 होता है। तो क्या यहाँ पे सेम, ये कुछ सेम है कि नहीं है, ये कुछ 63/65 एंड दिस इज व्हाट 63/65 सेम है कि नहीं। जब सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा π/2। यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो आपको बीच बीच में प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला आ रहा वो आपको लिखने की जरूरत है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी फिर। क्लियर है ना, लिख देंगे मार्क्स फटाफट, फैंटास्टिक तरीके से आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ हो, tan इनवर्स कुछ हो इक्वल टू पाई अपने को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, देखिए बच्चे कैसे करने का ध्यान देने का है। दो तरीका है इसको सोल्व करने का, या तो हम क्या करें, इनफैक्ट 3 तरीका हम लोग कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 1 दिया गया, दूसरा क्या फॉर्म दिया गया कॉस इनवर्स दिया गया एंड तीसरा क्या दिया गया tan इनवर्स दिया गया। हम एक काम करेंगे कि साइन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे या फिर साइन को रहने देंगे, पहला काम इस दोनों को कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स के फॉर्म में, या दूसरा नंबर पे इस साइन इनवर्स एंड इस tan इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स के फॉर्म में, इसको ऐसे ही रहने देना है, एंड या फिर तीसरे नंबर पे इसको ऐसे ही रहने देना है एज इट इज। बाकी इस दो को हम लोग क्या करेंगे, इस दो को हम लोग चेंज करेंगे। कन्वर्जन फॉर्मूला बच्चे कुछ नहीं करना, PBH क्लास
सिक्स्थ का काम करने का है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं क्लास 8 में, 9th में, चलिए कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, बचपन में बस पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों में से किसी दो को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट किया जाए आप लोग बताएंगे, किसमें कन्वर्ट किया जाए आप लोग बताएंगे। चलिए मैं कर रहा, किसमें कर रहा मैं बता दे रहा आपको किसमें करेंगे। ठीक, देखो क्या करने का है, इसमें कुछ नहीं है। बेटर ये होगा कि इस दोनों को कन्वर्ट कर ले किस फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में, है ना। वैसे किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी मर्जी आपकी, आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। LHS से हम लोग चलेंगे क्योंकि अपने को प्रूव करने का है। साइन इनवर्स कितना, 12/13 प्लस का कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का tan इनवर्स 63/65, 63/16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करने का है, साइन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में या tan इनवर्स के फॉर्म में। चलिए tan इनवर्स के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज आपको बताया गया होगा बच्चे, क्या कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 5 12 13 3 4 5 का। ठीक है, क्या है, देखो यहाँ पे 5 अगर tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, ये P है तो P यहां रहेगा, और नीचे में क्या, नीचे में यहाँ पे H लेकिन यहाँ पे आता B, तो B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो इजी है ना, सो इजी, सो एलिगेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 4/5, यहाँ पे क्या है, B/H गिवन है तो B नीचे आएगा, है ना, और P क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। P बोले तो 3 प्लस का क्या, यहाँ पे tan इनवर्स कितना, 63/16। होले कि नहीं होले। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। साइन इनवर्स के फॉर्म में फिर से एक बार रिवीजन, एक बार फिर से रिकॉल, देखिए क्या कह रहा, साइन इनवर्स 12/13 P/H, अपने को क्या चाहिए, P/B। 5 है, 12 है, 13 है तो 5 आएगा, यानी कि B क्या हो जाएगा, 5। यहाँ 4 5 है तो 4 5 में क्या आता है, B और H आता है तो P क्या होगा, 3। बोले तो tan इनवर्स 3 एंड B क्या है, 4 है। और ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है। सो इजी, यू नो, सो इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दोनों में हम लोग फॉर्मूला अगर लगाएंगे बच्चे, इसमें और इसमें, तो क्या करने का है, 12/5 प्लस का 3/4 अपॉन 1 माइनस का 12/5 इंटू 3/4। होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे, उड़ा भी सकते हैं लेकिन अपने को उड़ाने का नहीं, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए उड़ाने का नहीं, क्या करने का, बस कैलकुलेट करने का। आसान वाला मेथड कैसे बताया गया था बच्चे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे में आ जाएगा 20, है ना, और ये क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, 5 तिहाई 15, 48 15 63। होगा या नहीं होगा, होगा। 5 चौका 20, 5 चौके 20, 20 माइनस का 36 क्या होगा, माइनस का 16/20 प्लस का tan इनवर्स 63/16। क्या एक चीज आपको याद है, कल बताया गया था, कब, पिछले वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था क्या, कि अगर ये निगेटिव नीचे वाला सोल्व करने के बाद अगर निगेटिव आ जाए, क्या करने का, कुछ नहीं करना, पाई ऐड कर दीजिए बस। tan इनवर्स के फॉर्म में अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं क्या, कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस का xy। अगर ये 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1 माइनस एक्स वाई अगर 0 से छोटा हो गया तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स वाई 0 से नीचे वाला, नीचे कुछ हो आ जैसे मतलब ही नहीं अपने को, क्या होगा, जो भी आएगा अगर निगेटिव हो गया कुछ नहीं करना, इसमें अपने मन से क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे, प्लस का पाई ऐड करने का है ना, प्लस का क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है तो यहाँ भी वही काम करेंगे। चूंकि डिनोमिनेटर नीचे में निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करने का है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक पाई ऐड कर देने का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस का इतना, है ना। चलिए अब जाने वालों को रोकेंगे क्या, LHS से हम लोग चल रहे हैं, क्या आ जाएगा बच्चे, LHS चल रहे हैं, पाई प्लस का tan इनवर्स कितना, देखो बच्चे कुछ जाने वाले हैं, 20 से 20 गए हो, क्या बच गए हो, 63 अपॉन माइनस का 16, होले कि ना होले, फिर से tan इनवर्स
63/16। क्लियर है एवरीबॉडी? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात क्लियर होना चाहिए आप सभी को। एक बात और अपने को बता रहे हैं, tan इनवर्स के अंदर में अगर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? निगेटिव बाहर आएगा। tan इनवर्स 63/16 होले प्लस tan इनवर्स 63/16। ये कहाँ गया? ये माइनस में और ये प्लस में, कैंसल आउट। जाने वालों को तो वैसे भी हम लोग नहीं रोक सकते, चला जाएगा और क्या बच जाएगा? पाई। पाई बोले तो क्या? RHS। सो इजी है ना? सो इजी। देखिए कितना फैंटास्टिक तरीके से आसान भाषा में हम लोग बात कर लिए इस क्वेश्चन को, है ना? देखने में कितना बड़ा लग रहा, लेकिन आसान भाषा में हम लोगों ने कर रखा। अगर आप साइन इनवर्स के फॉर्म में या कॉस इनवर्स के फॉर्म में चेंज करते फिर भी आपका आंसर यही आता। हो सकता था थोड़ा सा लेंदी बन जाता, है ना? थोड़ा सा लेंदी हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है एक दो बार, कभी भी आ भी सकता है ना? कह रहा ये दिया गया है, गिवन है, एंड ये अपने को प्रूव करने का है। क्या है? ये गिवन है और ये प्रूव करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? चलिए ठीक है, कैसे करेंगे बच्चे? तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को क्या करना है? जो गिवन होता, देखिए दो तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं, है ना? एक तो LHS से या फिर RHS से। यहाँ पे हम लोग ना तो LHS लेंगे ना तो RHS लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? जो गिवन रहेगा वहां से यूज करके अपने को प्रूव करने का है। ठीक है, चलिए तो जो गिवन होगा वहां से लेंगे। क्या गिवन है? क्या गिवन है? पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ पे? सॉल्यूशन लिखेंगे पहले तो, है ना? सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे, सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? गिवन क्या है? गिवन है, गिवन डेट। क्या दिया गया है भाई? क्या दिया गया है? दिया गया है कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y प्लस का कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई, है ना? तो क्या हम लोग फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे। इस दोनों को यूज करके, इस दोनों का यूज करके हम लोग फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? कॉस इनवर्स क्या मिलेगा? XY बताया गया है, ये प्लस तो यहाँ माइनस। क्लियर है कि नहीं? है ना? रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस का y स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? इक्वल टू पाई माइनस। देखो बच्चे, इस कॉस इनवर्स जेड को इधर कब्जे में इधर ला करके हम लोग रख देंगे। ठीक है, क्या मिल जाएगा? कॉस इनवर्स क्या? जेड। डन। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। एक काम हम लोग करेंगे यहाँ पे, क्या कि इस कॉस इनवर्स को क्या उड़ा करके इधर ला सकते हैं। बताया गया बच्चे कि कॉस इनवर्स अगर बीच में इक्वलिटी का साइन हो, अगर कॉस इनवर्स इस रास्ते से हो करके जाएगा तो ये इनवर्स किसमें चेंज हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा XY माइनस का क्या, इस दोनों को हम लोग एक ही रूट के अंदर में रख सकते, है ना? तो यहां क्या मिल जाएगा? कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। डन। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। रूट अंडर क्या? अंडर रूट अंडर 1 माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू, देखो कॉस पाई माइनस कुछ हो, फिलहाल के लिए कुछ हो, कॉस पाई माइनस कुछ हो, क्या मिलेगा? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता तो माइनस होगा या नहीं होगा? होगा। एंड पाई खड़ी की पड़ी, पड़ी पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी। अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो बेसिक वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे जाकर के। दिस इज व्हाट योर x, दिस इज व्हाट योर y, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों का काम नहीं है, इसको खुपचे में भेजिए। देखो यहाँ पे एंगल क्या? पाई होता, है ना? पाई होता, पाई में से कुछ भी घटाया जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? निगेटिव। ये पाई किस एक्सिस पर आ रहा है? खड़ी पे की पड़ी पे? दिस इज पड़ी, है ना? और इस पड़ी पे जो भी होगा वैसे ही रहेगा, बोले तो पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, है ना? कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, बोले तो कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस तो ऑलरेडी रखा गया है, माइनस का कॉस थीटा बोले तो कुछ हो, बोले तो कॉस इनवर्स जेड। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि XY माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू कितना?
माइनस, देखो माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कुछ हो के बराबर, तो माइनस तो ऐसा ही रहेगा, क्या हो जाएगा ये जेड के बराबर। खुपचे में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टीज बताया गया है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, या फिर इनवर्स अंदर रहे या बाहर रहे क्या ही फर्क पड़ता, डोमेन एंड रेंज का सिर्फ फर्क पड़ेगा बस। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता, एक्स के बराबर होगा, तो क्या हो गया जेड के बराबर। चलिए यहां से क्या आएगा, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस माइनस जेड को इधर लेंगे और इस माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाले टर्म को इधर लेकर के जाएंगे, क्यों, सवाल है क्यों, सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको, क्यों देखने से पता नहीं चल रहा बच्चे। अगर यहाँ पे हम लोग इस रूट को हटाते, कैसे हटाया जाता रूट को, स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग यहाँ पे करेंगे तो और ज्यादा लेंदी बन जाएगा। बेटर क्या है कि अपने को रूट वाले टर्म्स को एक साइड, बिना रूट वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे और उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा बता दो, खुपचे में लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग, क्या करने पे, स्क्वायरिंग करने पे आपको क्या मिलता, ऑन स्क्वायरिंग, है ना। ऐसे ही एग्जाम में एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको लिखने का है, ऑन स्क्वायरिंग बस, और कुछ नहीं, यही काफी है आपके लिए एग्जामिनर के लिए 100 मार्क्स लाने के लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2x y z, होगा या नहीं होगा, होगा एकदम होगा। और यहां से स्क्वायर से रूट जाएगा तो ये तो खत्म कहानी, बच जाएगा 1 माइनस, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को माइनस का वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर से जाने वालों को हम रोकेंगे, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा, फाइनल क्या बच जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको खुपचे में लेफ्ट साइड में लेंगे, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना, जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस का क्या, प्लस का क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का 2x वाई जेड इक्वल टू क्या 1, क्या यही लाना था अपने को, लाना था कि नहीं लाना था, यही लाना था, दिस इज प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सो इजी है ना, सो इजी एंड यू नो इजी इजी मैथ्स इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपके 5 मार्क्स सब्जेक्टिव का। देखो भैया ध्यान रखने का है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना, जैसे पिछला क्वेश्चन किया गया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे और कुछ नहीं, बस क्या है, कह रहा है यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c बराबर पाई a गिवन अगर हो, ये दिया गया हो तो क्या करेंगे, इसको प्रूव करने का है, ये दिया गया है, जो दिया गया होगा उसका यूज करेंगे, है ना, जो दिया गया है उसका यूज करेंगे। क्या गिवन है बच्चे, इसको ऐसा कर सकते हैं कि tan इनवर्स a एंड tan इनवर्स b को हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे दोनों को यूज करके, है ना, करेंगे तो क्या मिल जाएगा देख लो, दोनों को हम लोग डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे कि tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस का ए बी बोले तो x इंटू वाई इक्वल टू पाई माइनस का tan इनवर्स c, ठीक है, पाई माइनस का tan इनवर्स c, tan इनवर्स को सेम टू सेम इधर करने का है, क्यों बच्चे, ये फॉर्मूला तो अपने को पता है, क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पता है, बस आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ नहीं करने का। क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस का tan इनवर्स c। ध्यान रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी इक्वल टू, देखो tan पाई माइनस कुछ हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, तो लिखेंगे माइनस, tan पाई माइनस कुछ हो, tan कुछ हो बोले तो tan इनवर्स c, खुपचे में लिख लो क्या, tan पाई माइनस का थीटा, ये सब लिख लोगे ना, ये सब लिख लोगे ना तो मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात क्या पता नहीं है आपको,
क्या पता नहीं है, माइनस tan ऑफ tan इनवर्स कुछ हो, कोई कुछ हो, दूसरा कुछ हो, क्या होगा tan ऑफ tan इनवर्स कुछ हो के बराबर बोले तो c। खुपचे में लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x जो होता x के बराबर होता, जहां x क्या है आपका, x आपका ये क्या होगा, डोमेन होगा या रेंज होगा, कमेंट में बताएंगे आप लोग। ये डोमेन की रेंज ये आप बताएंगे, आपको खुद बताने का है। बताया गया था ट्रिक बच्चे कि इनवर्स के साथ होगा तो क्या होगा, विदाउट इनवर्स के साथ x होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ये आप कमेंट में बताएं फटाफट। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लेकर के ले लेंगे क्या ले लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। माइनस का c इंटू 1 माइनस का ए बी, है ना, a प्लस का b इक्वल टू माइनस का c माइनस माइनस प्लस का ए बी सी, है ना। ये माइनस इस खुपचे में लेफ्ट साइड में आएगा तो a प्लस बी प्लस का c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए बी सी। क्या यही तो प्रूव करना है अपने को, है ना, है ना, यही तो प्रूव करने का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, क्लियर है, प्रूव्ड, डन एवरीबॉडी, डन। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, फॉर सब्जेक्टिव के लिए लास्ट क्वेश्चन, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपको फैंटास्टिक तरीके से बताया गया है। आपका भी यही काम है कि सारा का सारा क्वेश्चन मस्त एंड बेहतरीन तरीके से पढ़े। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, कह रहा प्रूव दैट इतना इक्वल टू पाई बाई 4 होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले बात तो एलएचएस से हम लोग चलेंगे। एलएचएस में क्या कह रहा है, 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 माइनस का tan इनवर्स 17/31, है ना। एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इस साइन इनवर्स को चेंज कर देंगे किस फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में। 2 तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स क्या लगेगा फॉर्मूला, p बाई बी, p बाई बी, p बोले तो कितना 3, तो b कितना हो जाएगा, है ना। p अगर मान लो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन इनवर्स में क्या होता, p अपॉन h होता, तो p का वैल्यू तो डायरेक्टली तो गिवन है क्या 3, तो b क्या होगा बउआ 3 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस का tan इनवर्स कितना 17/31 होएगा या नहीं होएगा, होएगा होएगा होएगा। 2 tan इनवर्स कुछ हो का फार्मूला किस फॉर्म में, 3 फॉर्म में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 3 फॉर्म में, पहला क्या फॉर्म था, पहला आपका फॉर्म था, पहला फॉर्म था कि tan इनवर्स के फॉर्म में, दूसरा sin इनवर्स के फॉर्म में, एंड तीसरा cos इनवर्स के फॉर्म में। हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताने का है। तो देखो चूंकि इसके अड़ोसी पड़ोसी में क्या है, tan इनवर्स है, तो भाई अपने को तो अड़ोसी पड़ोसी के जैसा बनने का है ना। पड़ोसी हमारा मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, तो अपने को भी बिलियनेयर बनने का है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम, हाँ ध्यान रखना है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। किसी के पड़ोसी में कोई अगर चोर है तो चोर नहीं बनना, ठीक है। tan इनवर्स कुछ हो यहाँ पे है, इस 2 tan इनवर्स को भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स के फॉर्म में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स क्या होगा फॉर्मूला, 2x बोले तो 2 इंटू 3/4 बट्टा 1 माइनस का x स्क्वायर बोले तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का tan इनवर्स 17/31 होएगा या नहीं होएगा, एवरीबॉडी क्लियर है, ये क्लियर होना जरूरी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। tan इनवर्स कितना 2 इंटू 3, या फिर आप इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। आप दिखाई देगा आपको क्यों हमने कैंसिल किया, क्या होगा 3/2 अपॉन 1 माइनस का 9/16 होले कि नहीं होले, 9/16, ठीक है, माइनस का tan इनवर्स 17/31, क्या 31, ठीक है। tan इनवर्स कितना, देखो 3/2 होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि 16 एलसीएम लेने के बाद 16 आएगा और वो ऊपर जाएगा, और 16 में से 9 गए तो 7 हो गए, माइनस का tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 17/31। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कुछ जाने वाला है क्या, 2 से 16 जाएगा, 8 बार में क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स कितना 8 के 24 अपॉन 7 माइनस का tan इनवर्स 17/31। क्या लाना है बउआ, π/4 प्रूव करने का है, देख लीजिए। चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई माइनस का कितना 17/31 अपॉन क्या 1 प्लस 24/7 इंटू
17/31 होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं, इसको सोल्व करने का आंसर पाने का है। ठीक है, tan इनवर्स क्या मिल जाएगा, 24 इंटू 31 माइनस का 7 गुने 17 अपॉन, नीचे में क्या मिलेगा बच्चे, 7 गुने 31, यहां भी वही चीज 7 गुने 31, 7 इंटू 31 प्लस का 24 गुने 17 और बट्टा में 7 गुने फिर से 31। जाने वालों को रोकना है क्या, ये और ये चला जाएगा, क्या बचेगा, इसका कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है, 24 इंटू 1 मिनट कलर चेंज करना है, क्या 24 इंटू क्या मिल जाएगा, है ना, क्या है एक बार देख लेते हैं, 24 इंटू 31 है ना, 717, क्या है 24 tan इनवर्स 24 इंटू 31 माइनस का 7 इंटू या फिर 17 इंटू 7 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 31, 731 24 17, 731 प्लस का 24 इंटू 17, ये आपको सोल्व करना है ना, सोल्व करना है ये आपको। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे 24 इंटू 1, 24 का 24 बच गया 2, 24 दिया 72, 2 72 इंटू 7 4, चलिए माइनस का 17 7 119, याद होगा शायद, अगर मैं सही हूं तो सब सही है, 7 7 49 के 9 और 4 7 का 7 4 11, एकदम सही है। चलिए क्या हो जाएगा, 7 7 21 प्लस का 17 चौके 68, 6 रह गया, 17 दूना 34 और 6 34 प्लस का 6 40। चलिए अब दोनों को सोल्व करेंगे, आई गेस दोनों सेम आना चाहिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा नीचे में 8 7 15 के 5, हाथ में 1 1 और 1 2, 4 और 2 6, 744 में से 119 जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा, 625 ही बचेगा, है ना, 625 कर लेंगे, ये दोनों जाएगा, क्या बच जाएगा, tan इनवर्स कुछ नहीं, क्या बचेगा 1, एंड यू नो बच्चे tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। ठीक है, तो चलिए ये क्या आ गया अपना, ये शायद इतना ही लाना था, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्या लाना था, चलिए ठीक है, π/4 लाने का था। ठीक है, π/4 बोले तो RHS ये आपका आ गया है दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अल्ट्रा प्रो मैक्स क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली आ जाए, है ना, ठीक है, बाकी इसी कंसेप्ट पे आप कराएगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतना पढ़ने का है बस, और कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम बनाएंगे, क्लियर है, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। हाँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।